हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशनल ज्ञान पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। टॉप 30 क्वेश्चन होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईसा का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, ईसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशांत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द के लिए सही विकल्प चुनें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, सु प्लस शांत। इसमें सु उपसर्ग है तथा शांत मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, लुप्तोपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किस स्तर पर नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर व्याकरण में भाषा का विश्लेषण नहीं किया जाता है, जबकि ध्वनि तथा उच्चारण के स्तर पर किया जाता है, वाक्य रचना के स्तर पर किया जाता है तथा लिपि व वर्तनी के स्तर पर भाषा का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। इसमें कामदेव का पर्यायवाची बताना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, मदन, कंदर्प, मनमथ, मनोज। ये चारों ही कामदेव के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगम का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, सुगम अगम का विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसिंह में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, नरसिंह में कर्मधारय समास है। इसमें विशेषण या विशेष होता है या फिर उपमेय व उपमान होता है। तो नरसिंह में विशेषण व विशेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता गाना गाती है में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो रीता गाना गाती है में ऑप्शन 4 कर्तवाच्य है, क्योंकि इसमें रीता गाना गा रही है। अंगुली उठाना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, दोष निकालना उंगली उठाने का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां जाना ना संभव हो के लिए एक शब्द में कौन सा है? तो इसके चारों ऑप्शन देख लेते हैं। अगम्या, अगम्य, थर्ड है आगम्य, चौथा है अगमय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, अगम्य। जहां जाना ना संभव हो के लिए एक शब्द है अगम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना।
ऊपर दी गई पंक्ति में निम्न में से कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार या फिर रूपक अलंकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, विभावना अलंकार। बिना किसी कारण के अगर कार्य होता है तो उसमें विभावना अलंकार होता है। बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, बिना कर्म के बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, तो इसमें विभावना अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गहरा शब्द के लिए कौन सा विलोम शब्द सही है? अछल, उथल, अछाल, उथला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर, उथला। गहरा के लिए उथला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका कभी शत्रु पैदा ही ना हुआ हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द बताना है। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, अजानुबाहु या फोर्थ ऑप्शन है अजय। तो इसका राइट आंसर देखना है, जिसका कभी शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन टू, अजातशत्रु। इसका एक क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री का, किस मौर्य शासक को अजातशत्रु की उपाधि दी गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में हस्तक्षेप शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर, हस्तक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्ल ठिकाने लगना, इस मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में कौन सा है? बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धि नष्ट होना, मनोकामना पूर्ण होना, भूल समझ में आना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर, भूल समझ में आना अक्ल ठिकाने लगने का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुटेरा में प्रत्यय बताएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, लुटेरा में एरा प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस का वर्णन किया गया है? भक्ति रस का या फिर अद्भुत रस का या फिर वात्सल रस का या फिर शांत रस का? तो इसका राइट आंसर है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम सुबरन सुखमाकर सुखद न थोर में छंद का नाम बताना है। चौपाई छंद है या फिर सोठा छंद है, बरवे छंद है या फिर दोहा छंद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, बरवे छंद। सम सुवर्ण सुखमाकर सुखदन थोर में बरवे छंद है। बरवे छंद में पहले व तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं, दूसरे व चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। 7 मात्राएं दूसरे चौथे चरण में होती हैं तथा पहले व तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं बरवे छंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमनरेशन शब्द के लिए हिंदी भाषा में उचित पारिभाषिक शब्दावली का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, पारिश्रमिक। रिमनरेशन शब्द का पारिभाषिक शब्दावली का शब्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सरवरी का पर्यायवाची कौन सा है? कोपल, कमल, रात या फिर अग्नि। तो सरवरी का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन थर्ड, रात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? कनक, आटक, हटाक, रवि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर, सूर्य का पर्यायवाची रवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? उन्नति, ऊपर, उनका, उतार। उत उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन वन, उन्नति राइट आंसर, उत प्लस नति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागे हुए व्यक्ति को कहते हैं भगोड़ा, पर्राटा, बुबुच या फिर धावक। तो भागे हुए व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन वन, भगोड़ा। भागे हुए व्यक्ति को भगोड़ा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाथ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? अरनाथ, सुनाथ, सनाथ, सरनाथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, अनाथ का विलोम सनाथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथोडोलॉजी शब्द के लिए हिंदी भाषा में उचित पारिभाषिक शब्दावली का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, क्रिया पद्धति। मेथोडोलॉजी शब्द का पारिभाषिक शब्दावली शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी में प्रयोग हुआ समास है द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। पंचवटी में प्रयुक्त समास है ऑप्शन वन, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखन बाग कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। में छंद का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन वन, चौपाई छंद। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन है जात अजो वहे, बा जमुना के तीर। में निम्न में से कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर, स्मरण अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांझ का तत्सम शब्द है सायन, समय, सांझ या संध्या। सांझ का तत्सम शब्द बताना है। तत्सम वो शब्द होते हैं जो सीधे सीधे संस्कृत से लिए गए होते हैं और तद्भव में संस्कृत का अपरिष्कृत रूप होता है। तो सांझ का तत्सम है ऑप्शन फोर, संध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, चैन की बंसी बजाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होना चाहिए? सुख से जीवन व्यतीत करना, आराम से बैठकर बंसी बजाना, जीवन में कलह मचाना, बांसुरी बजाने का रियाज करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन वन, सुख से जीवन व्यतीत करना चैन की बंसी बजाने का अर्थ है, राइट आंसर है। तद्भव शब्द मुख्य रूप से हिंदी के होते हैं
और तत्सम शब्द मुख्य रूप से संस्कृत के होते हैं। जो डायरेक्ट संस्कृत से लिए गए शब्द हैं वही तत्सम कहलाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।